ममता बनर्जी ने कभी जातीय जनगणना की तरफदारी नहीं की। वजह ये कि टीएमसी की सियासत के लिहाज से जातीय जनगणना नुकसानदायक है। माटी और मानुष की सियासत के बीच मोदी सरकार की जातीय जनगणना के ऐलान से ममता बनर्जी का पूरा खेल बिगड़ सकता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से प्रभाव पड़ने पर पूरी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल में मार्च 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर इस जाति जनगणना में बड़ा खेल हो सकता है, जिससे आगामी बंगाल चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है। मोदी कैबिनेट द्वारा जाति जनगणना के समर्थन के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चिंता बढ़ने की संभावना इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ये मुद्दा उनकी राजनीतिक रणनीति और तृणमूल कांग्रेस की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी राजनीति को माटी और मानुष के नारे के साथ सामाजिक समावेश और बंगाली अस्मिता पर फोकस करते हुए चलाया। टीएमसी का विशेष रूप से मुस्लिम और निचली जातियों के बीच मजबूत आधार है, लेकिन अब जाति जनगणना से समीकरण बदल सकते हैं क्योंकि ये विभिन्न जातियों के बीच वोटों के ध्रुवीकरण को तेज कर सकता है। बंगाल में जनगणना के आंकड़े अगर ओबीसी और अन्य जातियों को विशेष लाभ देने के लिए उपयोग किए जाते हैं तो ये टीएमसी के व्यापक समावेशी गठबंधन को कमजोर कर सकता है। हालांकि ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र रूप से जाति आधारित सर्वे शुरू किया था, जिसे बीजेपी ने तुष्टीकरण और मुस्लिम को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाकर निशाना बनाया। बीजेपी नेता जगन्नाथ चटर्जी ने दावा किया था कि ये सर्वे सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। यदि केंद्र की जाति जनगणना इस सर्वे के दायरे या विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है तो ममता की विश्वसनीयता को ठेस पहुंच सकती है। इससे वोटर्स का ध्रुवीकरण का खतरा बढ़ जाएगा क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पहले से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। जाति जनगणना के बाद यदि बीजेपी इसे हिंदुत्व के खिलाफ तुष्टीकरण के रूप में पेश करती है तो हिंदू वोटों का एक हिस्सा और सघन रूप से बीजेपी की ओर जा सकता है। ममता ने पहले बीजेपी पर फर्जी वोटर्स जोड़ने और चुनाव आयोग के जरिए वोटर लिस्ट में हेरफेर करने का आरोप लगाया था। जाति जनगणना का मुद्दा इन आरोपों को और जटिल बना सकता है। जाति जनगणना का पश्चिम बंगाल के चुनावों में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। इससे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा। हिंदू वोटर विशेष रूप से ऊपरी जातियों और कुछ ओबीसी समूह बीजेपी की ओर से आकर्षित हो सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 वोट शेयर और 18 सीटें हासिल की थी। वो हिंदू वोटों के समर्थन का संकेत देता है। जाति जनगणना के फैसले को बंगाल की विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस और लेफ्ट ने भी समर्थन किया है। ये भ्रम बीजेपी को विपक्ष के खिलाफ एकजुट संदेश देने का मौका दे सकता है, लेकिन ममता बनर्जी की लोकप्रियता और टीएमसी का संगठनात्मक ढांचा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती आने वाले बंगाल चुनाव में एक बार फिर बरकरार रहेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में करीब 27% मुस्लिम आबादी और बड़ी संख्या में निचली जातियां टीएमसी के साथ मजबूती से जुड़ी हैं। जाति जनगणना के बावजूद ममता इस वोट बैंक को अपने पक्ष में रखने में सक्षम हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।